नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ईद मिलन समारोह में दिखा हिंदू मुस्लिम एकता व भाईचारे का माहौल। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गोछा में समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिद उर्फ आज़ाद नेता द्वारा अपनी ही छावनी पर रात्रि 8 बजे बकरा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग उपस्थित रहे। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद उल अजहा का मुबारकबाद दिया व सेवइयों से मुंह मीठा करके भोजन का भरपूर आनंद लिया। आज़ाद नेता ने कहा कि हिंदू कहीं के ना मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा भाईचारे एवं अमन का पैगाम देने वाला पर्व है। यह ईद मिलन समारोह हर साल हमारे यहाँ गांव में होता है, जहां हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे हमारा गांव हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब कायम किया है। आज़ाद नेता ने कहा कि जो देश में नफरत का माहौल चल रहा है, जातियों में लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए इस तरह का आयोजन का होना बहुत जरूरी है। और जब तक हिंदू मुस्लिम एकता बाकी रहेगी, कोई भारत को आंख नहीं दिखा सकता। इस समरसता संबंध को बाकी रखना पूरे भारतवर्ष के इंसान की जिम्मेदारी बनती है। महाराष्ट्र से चलकर आए समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव जुल्फिकार अहमद आजमी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब हमेशा कायम रहे और गांव-गांव में चौपाल हमेशा लगाई जाए ताकि आपसी भाईचारा हमेशा बना रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। यहाँ पे कार्यक्रम जो है ईद मिलन समारोह हमने रखा है और हर साल जो है ईद के मौके पे ही हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गंगा जमुनी तहजीब की जो है ये गांव रहा है और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और उसी बहाने एक दूसरे को जो है बैठ के एक साथ में भोजन भी हम लोग कर लेते हैं। ये पूर्व के जो काम होता रहा है उसी तरीके से इस बार भी हमने कहा कि जो काम होता है उसको करते रहा जाए, क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम और पादरी जैन बौद्धिस्ट इस देश के जो भी 130 करोड़ जनता है, जब तक आपस में सामाजिक समरसता, सामाजिक बंधुत्व, सामाजिक जो है व्यवस्था एक तरह से आपसी सामंजस्य बना नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम भी अकेले होंगे, हमारा एक बगल का जो भाई है वो भी अकेला रहेगा। इसलिए हम ऐसा आयोजन करते रहते हैं। लोगों को नफरत फैलाई जा रही है, दलित को बांट दो, बैकवर्ड को बांट दो, फॉरवर्ड को बांट दो, माइनॉरिटी को माइनॉरिटी में बांट दो। तो ये इस तरह की जो भी हो, वो किसी जाति धर्म के हो, वो अपने दिल दिमाग को सही करें और आपसी भाईचारा को मजबूत करने के लिए वो गांव स्तर पे, ये तो हम नया काम नहीं कर रहे हैं। आप इतिहास उठा के देखिए, वो 1757 से लेके आप 1999 तक जो क्रांतिकारी मैं इतिहास बता रहा हूँ, ये सारे लोग घरों पे बैठते थे, अपने मोहल्ले में बैठते थे, या गांव में एक चौपाल लगती थी और उसी पे पूरे बड़े से बड़े मसले हल हो जाते थे। और सबसे बड़ी चीज है, एक चाय की चुस्की पे शादी भी अटेंड हो जाती थी, शादी के दिन भी पड़ जाते थे। क्या खता हो गई इंसानियत से कि इंसान इंसानियत को खत्म करने के लिए आमादा है। भाई भाई से परेशान, बाप बेटे से परेशान, और देश में हवाएं जो नफरत की फैलाई जा रही है, इसके लिए मैं हमेशा जो है इस कार्यक्रम को, जिले पे भी नए साल जब आते हैं तो दादा हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कामरेड ज़हीर खान, और खराज अकीदत तभी पेश होगी जब उनके नाम और जो है विचारों पर चल के हम और समाज के अंदर एक नई दिशा और नया एक जो है विचार देने का काम करेंगे। तो मैं कंबल बांटता हूं गरीबों को, तो इस तरह का कार्यक्रम होना भी चाहिए। अगर कण कण के लिए हिंदुस्तानी अपनी जान निछावर करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सबका जो है सेवइयाँ खिलाकर सबका मुंह मीठा कराऊंगा। और साथ ही साथ एक दूसरे भाई, हम लोग सब लोग जमाना हो गया, बचपन में कभी एक जगह बैठ के आदमी गुफ्तगू करते थे, तो उस चलन को मैं चलाना चाहता हूँ। प्रधान जी, ईद मिलाद समारोह का जो आयोजन किया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, किस तरह से संदेश लोगों में देंगे कि आपस में बने रहें?
1.3। शंकर रामपुर प्रधान जी साहब मिलन समारोह आज़ाद नेताजी जी आयोजित किया। इस कार्यक्रम से हमें एक संदेश मिलता है, एक पैगाम मिलता है कि हम आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल करके, जैसे पहले गाँव में चौपाल लगती थी और उसमें सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके प्रेम के साथ बैठते और तमाम क्षेत्र की समस्याएं, गांव की समस्या, विकास की समस्या, तमाम समस्याएं गांव में होती हैं, तो हम लोग मिलजुल करके उसका एक समाधान निकालते हैं। आज छोटी छोटी बातों को लेकर के देखने में लगता है कि हम दुनिया भर के नियम कानूनों में लग जाते हैं और जिससे हमारे गांव का विकास कार्य तो इन चौपाल से और क्या संकल्प लेंगे आज इस समारोह से? हम आज के कार्यक्रम से ही संकल्प करते हैं कि हमें आने वाले समय में इस चीज़ की उपयोगिता है कि हमें मिलजुल करके लोगों के साथ रह करके काम करने में गांव का विकास करें। थैंक्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।